कितने हंसते हुए खिलते हुए रोशन दिन थे। वो लड़कपन, वो शरारत, वो लड़ाई, वो मिलाप, वो खनकती हुई शोखी, वो तिरकते लम्हे, वो चमकती हुई आंखें, वो दमकते हुए ख्वाब। कितने हंसते हुए खिलते हुए रोशन दिन थे। जोफीन, नाजिया, आइजर और मैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। आइजर और उसकी शरारतें, नाजिया और जोफीन को सताना और मेरा बीच बचाव का। जोफीन सबसे बहुत मुख्तलिफ थी, हसास, नर्म। नाजिया को बचपन ही से बनने संवरने का शौक, मुस्कुराती रहती, इतराती रहती। आइजर और मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले। वक्त गुजरता और जब मैं वापस आया तो जिंदगी ने एक नया All right, Nazia. All set and ready to go. कमी है तो बस एक चीज की, वो हैंडसम शहजादा जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे लेके जाएगा। तो शहजादे साहब देखें, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आप कौन हैं और आप कहाँ हैं और कब आएंगे? टाइम क्या हुआ है? Oh my God, सुफीन! सुफीन, सुफीन तुमने केक तो बना लिया है ना? हाँ बना लिया। गुड, मैंने सारा कमरा सेट कर लिया और राइम के लिए फ्लावर्स भी मंगवा लिए हैं। सुफीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मैं ये पहन लूं इसके साथ? गॉड, ये बिल्कुल भी नहीं पहनना, क्लाउन लगोगी। राइम इतने सालों के बाद आ रहा है, हम उसे एक वेलकम पार्टी दे रहे हैं, प्लीज कुछ फॉर्मल पहनो। राइम मेरा पुराना दोस्त है नाजिया, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी? स्टूपिड गर्ल, सिर्फ राइम थोड़ी आ रहा है, आइजर आ रहा है, बहुत सारे दूसरे लोग आ रहे हैं। प्लीज तुम ऐसे करो कि तुम ये पहनो, परफेक्ट एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। आ जाओ, दिस वे आउट। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। बहुत खुशी हो रही है बेटा, आज माशाल्लाह तुम्हारा डॉक्टरेट हो गया। थैंक यू। और ये अरे इस तकलीफ की अरे ये तो इसका हिस्सा है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, शाबाश बेटा। थैंक यू। राइम, अरे कैसी मम्मी आप? ठीक मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। मैं इतनी खुश हूँ ना, राइम वापस आ गया है। अब ये पीएचडी करके आ गया है ना, अब इसकी शादी में जल्द से जल्द कराऊंगी, आप देखिएगा। थैंक यू मेरा बेटा। डॉक्टर राइम, द फेमस साइकोलॉजिस्ट। क्या हाल है?
Look at you, माशाल्लाह, कितनी स्टाइलिश हो गई हो तुम। कोई प्रिंस चार्मिंग मिल गया है क्या? तुम आ गए हो ना? मैं? हाँ, तो तुम ही तो ढूंढ के दोगे मुझे। अच्छा, तुम्हें पता है ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, नफ्सियाती मरीजों का इलाज करता हूँ। चलेगा? As long as he's rich and handsome. चलेगा? दौड़ेगा। Very good. Come, let's meet everyone. समा है, बादल है, चांदनी है, हवा है, बिजली है, रोशनी है, Rhyme. या पहली बारिश की ताजगी है, वो एक अनोखी सी भोली लड़की। तुम कितनी बदल गई हो। तुम भी काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, मिस्टर पीएचडी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? खरगोश, बिल्ली, चिड़िया वगैरह? बाकी सब तो खैरियत से है, लेकिन बंदर थोड़ा लेट है। तुम आज तक तो बंदर कह रही हो। हाँ। अभी बताता हूँ उसको। राइम, जोफीन और नाजिया मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम चारों ने जिंदगी में कुछ बनने के ख्वाब देखे। मैंने और राइम ने अपनी अपनी फेवरेट फील्ड में आगे बढ़ना चाहा। नाजिया हमेशा से दुल्हन बनना चाहती थी और जोफीन वो सोचती कुछ थी और करती कुछ। उसका बस चलता तो सारी दुनिया के कमजोरों और मजलूमों की खिदमत करती, लेकिन बन गई एक ग्राफिक डिजाइनर। हम सब ने मुख्तलिफ राहें चुनी, लेकिन आकर मिले फिर इसी जगह। अरे आज आप इतनी जल्दी उठ गए, और ये चाय बनाना कहाँ से सीख लिया आपने? अरे भाई, जब यूके में मैं पीएचडी कर रहा था तो अपनी चाय तो खुद ही बनाता था। तब की बात और थी प्रोफेसर साहब, अब आप एब्सेंट माइंडेड हो गए, ज्यादा चूल्हे के पास ना जाया करें, जल जला गए तो। अरे भाई, ये रिस्क भी आपके लिए लिया जा सकता है। सारी जवानी आपने मेरी खिदमत की है, अब हमें भी कुछ मौका दीजिए। जरा खिदमत अपनी बच्ची से भी कराया करें, सारा दिन बैठी रहती है। अभी तो उसने ग्राफिक डिजाइनिंग में मेजर्स किया है, करवा लेंगे भाई, ऐसी क्या जल्दी है। वैसे इरादे क्या हैं साहबजादी के? क्या बताऊं कि क्या इरादे हैं। कभी कहती है कि आगे पढ़ना है, कभी कहती है लिटरेचर करना है, कभी कहती है कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लेना है, और अब फरमा रही हैं कि मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। पल पल में इरादे बदलते हैं सड़की के, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चाहती क्या है। आप भी तो ऐसी थी। जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, अपने बाप पर गई है आप जैसी, बिल्कुल। यार सुना है कि तुम्हारी कंपनी का लोकल कंपनी के साथ मर्जर हो गया। हाँ भाई, अब मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया हूँ। हेड ऑफिस फ्रांस में, लेकिन नए सेटअप के बाद उन्होंने मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया। गुड यार, बड़ा अच्छा पैकेज मिला, घर, गाड़ी, सर्वेंट, सब कुछ। बैठो। अच्छा ये बताओ, अंकल आंटी अमेरिकन में कब आ रहे हैं? भाई वो नहीं आ, बाबा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा घर ले लिया उन्होंने, बड़े खुश हैं। मेरी उनसे डील हुई है कि साल में एक दफा मैं उनके पास जाया करूंगा और अगले साल वो आया करेंगे। खाना लो। वालिदैन का साथ भी कितना बड़ा होता है, चाहे कहीं भी रहे बस हो, वरना जिंदगी बड़ी तन्हा रह जाती है।
कितनी बार मैंने तुमसे कहा, मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ, तुम यहाँ के मेरे साथ रहा करो। अम्मी अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने वो घर बेच दिया और फिर मुझे एक अपार्टमेंट दिलवा दिया था। 30 साल तक वही ट्रस्टी थे, अब सारी जायदाद मेरी है। बस अब तो डिसाइड हो गया कि तुम यहीं रह रहे हो। खत्म। नहीं यार, मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा, तुम यहीं रह रहे हो मेरे साथ। सोचता हूँ। अच्छा एक मिनट, इस बारे में भी तुम सोचोगे? इस शहर में मुझसे अच्छी कंपनी को मैं कहाँ मिलेगी? और चलो इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हो जाता हूँ। ग्रेट, इसी बात पे मैं तुम्हें बड़े जबरदस्त पराठे खिलाता हूँ। अभी बिरयानी खाओ। एक आइडिया है, क्यों ना रात का खाना नाजिया और जूफीन से बनवाते। बहुत अच्छा आइडिया है, फिर तो मुझे शाम को ही खाना खा लेना चाहिए। क्यों? प्लीज यार, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। ओ भाई, खुशी नहीं होता जिंदगी को यार। माशाल्लाह बहुत जियोगे तुम। तुम जानवरों का शेल्टर क्यों नहीं खोल लेती? तुम कब आए? एक हाल में 10-12 बिल्लियां तो होंगी तुम्हारे पास। पता है मेरा दिल चाहता है मोहल्ले की सारी बिल्लियां मेरे पास आ जाए। ओ, यानी तुम बेसहारा जानवरों की बिल्की सीधी बनना चाहती हो। वेरी गुड। चलो खड़ो। काम। बाबा आप क्या पढ़ रहे हैं? बेटा ये किताब है जिंदगी के चंद औराक, तुम्हारे दादा की लिखी हुई किताब है। जितनी दफा भी पढ़ता हूँ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर तो मैं भी पढ़ूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। पढ़ लेना, अभी मैं तो पढ़ लूं। ओफो, आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। सुकून से बैठो। क्या बात है बाबा? कुछ सोचा तुमने अपने फ्यूचर के बारे में? मैं नहीं सोचती फ्यूचर के बारे में। जो किस्मत में लिखा है वही होगा, फिर सोचने का क्या फायदा? वेल सेड। अच्छा ये बताओ कि आइजर और राइम तुम्हारे बचपन के साथी हैं, कैसे लड़के हैं ये? क्या मतलब? अच्छा उनके बारे में बताओ। आइजर मुझे हर वक्त तंग करता रहता है, मेरा मजाक भी उड़ाता है, लेकिन बहुत स्वीट है। मुझे उसकी कंपनी पसंद है। और राइम? राइम काफी संजीदा है, मगर सबका बहुत ख्याल करता है, काफी हेल्पफुल है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, दोनों मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखिएगा बाबा, आइजर की शादी तो मैं ऐसी लड़की से कराऊंगी जो उसे तिगनी का नाच नचा देगी। और राइम? राइम के लिए तो कोई सुपर सीरियस लड़की होनी चाहिए, मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट। और तुम्हारे लिए कैसा लड़का होना चाहिए? अभी सोचा नहीं। तुम्हारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी कदर करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें समझे। ओफो, छोड़े बाबा, मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। आप कॉफी पियेंगे? अभी लेकर आइए। ये देखो जोफिन, तुम इस वक्त 5 साल की थी। उसे बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें। पता राइम ये कब की तस्वीर है? जब बाबा ने हमारे पड़ोस में घर लिया था। हाँ, और तुम रोज इसे शाम को पार्क ले जाया करते थे। कितनी अच्छी लग रही है नाजिया। यार तुम और नाजिया बचपन में कितने प्यारे थे। ये बड़े होके तुम दोनों को क्या हो गया? मुझे याद आया, ऐसे तुमने मुझे साइकिल से गिराया था। हाँ,
मैं रो रही थी, मुझे चोट लगी थी और राइम ने मुझे उठाया था। हाँ, तुम रो रही थी और फिर मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे। ये बताओ क्या था, याद है तुम्हें? नहीं। तुमने इसकी आइसक्रीम छीन ली थी और फिर मैंने अपनी आइसक्रीम दे दी थी। ये तो बचपन में हर बात पे रोती थी। और याद है ये बचपन में कितनी डरपोक थी। वो अपनी क्लास के लड़कों से झगड़ा करती थी और फिर डर के हमारे सीनियर्स के कैंपस में आ जाती थी। याद है? अच्छा, और याद है मुझे मम्मी ने कितना डांटा था इसे। ये दीवार से ये पेंट उतार के खाती थी। पेट में कीड़े पड़ गए थे इसके। और फिर वो मुझे खोपरा पे खोपरा खिला रही। क्यों? कीड़े। ओह माय गॉड। हेलो। हाँ जोफ, यार तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ मैं। यार पढ़ते पढ़ते बाबा की स्टडी में सो गई थी। मुझे मिल गया। क्या मिल गया? इस वक्त रात के 12 बजे। अम्मी ने किसी को मिलने के लिए भेजा था। कैसा है? कौन है? यार वो मर्सिडीज पर आया था, बहुत अमीर है। भाई मैं पूछ रही हूँ लड़का कैसा है? लड़का? खैर अब लड़का तो नहीं है, काफी बड़ा है। What do you mean? कितना ज्यादा बड़ा? पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन 4000 गज पे घर है उसका और लंदन में पड़ा हुआ है। नाज, तो उसका घर भी देखा है ना? नहीं भाई, मैंने सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने गाड़ी देखी थी उसकी, बड़ी कूल थी। अच्छा मुझे ये बताओ, बुढ़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी टॉफीज और कैंडीज लेके आया था मेरे लिए। दफा करो चॉकलेट्स को यार, लेकिन पहले उसे हमसे मिलवाओ। हाँ यार, कल मैं और तुम उसके साथ कॉफी पीने जाएंगे। कहाँ ले जाएगा वो? ऑब्वियसली यार, कोई अच्छी जगह ही लेके जाएगा। तुम बस 4 बजे तैयार रहना, ठीक है? मैं इतनी सारी बातें तुमसे फोन पर क्यों कर रही हूँ? मैं स्टडी में आ रही हूँ। ओके ओके, बाय। यार कहाँ रह गए ये लोग? जोफी ने नाजिया को किसी लड़के से मिलवाने के लिए गई है। और मुझे लगता है नाजिया ने हाँ कर दी, जब इतनी देर हो गई इन दोनों को। ऐसा भी इतना आसान नहीं है। गन पॉइंट पे भी ना किसी गलत लड़के से हानि करवाने देगी जोफी। चलो वो आएंगी तो पता चलेगा। तुम बताओ क्लिनिक कैसा चल रहा है? क्लिनिक जबरदस्त चल रहा है। हमारे हॉस्पिटल में नफ्सियात का एक वार्ड भी बन गया है। लोग आते हैं अपने मसाइल लेकर, और मैंने अपनी क्लिनिक भी शुरू कर दी। वेरी गुड यार। मुबारक हो नाजिया, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया यार। थैंक यू। हम एक बहुत जबरदस्त लड़के से मिलकर आ रहे हैं। बैठ के बताओ कौन था? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, एक नंबर का फ्रॉड इंसान था। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तुम्हें तो सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या हुआ? मैं बताती हूँ। मर्सिडीज और 5 स्टार का भरम देके वो हमें लेके गया एक छप्पड़ होटल पे। बोला कुछ भी ऑर्डर कर लो, और फिर सिर्फ 1 कप चाय का ऑर्डर किया उसने। सोचो, तुम लोगों को लेके कैसे गया था वो? रिक्शा में लेके गया। रिक्शे में गए थे तुम लोग? और तुम्हारा क्या रिएक्शन था फिर? मेरा रिएक्शन क्या हो सकता था? पानी भरा ग्लास पड़ा था, उठा के उसके मुंह पे फेंका, भाग कर आ गए। और जो इसी किस्म के फ्रॉड लोगों से मिलोगे तो ऐसे ही होगा। वैसे लड़की की एज क्या थी? लड़के की एज बस बाबा से 2-3 साल कम होगा। सीरियसली? तो चश्मे क्यों नहीं पहन के गए तुम लोग? क्या ढूंढ रही हो बेटा मेरी इन किताबों में?
क्या मैं ये किताबें नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती हूँ, सब पढ़ सकती हूँ। बस ये अलग बात है कि इनके 1-2 सफ़े पढ़ने के बाद थोड़ी नींद आने लग जाती है। जानता हूँ भाई, जानता हूँ। बड़ी हो जाना तब पढ़ना। अभी तो तुम्हें फिल्में देखने, गाने सुनने, घूमने फिरने से फुर्सत कहाँ मिलती है? सच बताएं बाबा, क्या आपने वाकई कभी फिल्में नहीं देखी? कभी डिनर्स नहीं किए? कभी तफरी नहीं की? या वाकई आपने सारी जिंदगी सिर्फ लिटरेचर की किताबें पढ़ी हैं? 10 साल में इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड रहा और फिर वाइस चांसलर, तो किताबें तो मेरा ओढ़ना बिछोना है ना भाई। आज आप मेरी स्टडी में क्या कर रही हैं? पैसे चाहिए? फिल्म देखनी है या शॉपिंग करने जाना है? जी नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपके दिए हुए बहुत पैसे हैं। अच्छा, अभी मुझे क्रॉसवर्ड करने दो सुकून से। बाबा सिर्फ 2 मिनट। भाई खैरियत तो है? खैरियत तो है, लेकिन बात यह है कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। मैं वहाँ जॉब करना चाहती हूँ और मैं अपनी फोटोग्राफी भी साथ साथ कंटिन्यू रखूंगी। सोचे बाबा कितना मजा आएगा। तो तुम अब इश्तिहारात बनाओगी हैं? जी देखिएगा, मैं सारा एडवर्टाइजिंग सीन चेंज कर दूंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी ठीक है ना? भाई करियर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बगैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। ओफो, इस तरह करोगी जॉब? मैं कर लूंगी। एक तो आपकी मेज पे सारी चीजें बिखरी हुई हैं, एक चीज को हाथ लगाओ दूसरी गिर जाती है। अच्छा छोड़ो, मैं ठीक कर लूंगा। मैं कल इंटरव्यू के लिए जाऊं? जाओ बाबा जाओ। थैंक यू। जाओ, मुझे कुछ काम करने दो। जोफीन, जोफीन, कहाँ हवा के घोड़े पे सवार हो? मुझे बाबा ने इजाजत दे दी जॉब करने की और मैं कल इंटरव्यू देने जा रही हूँ। कौन सी जॉब, कैसा इंटरव्यू? आपको याद नहीं है? आपको मैंने बताया था, आपको कुछ याद ही नहीं होता मेरे बारे में। मैं आइजर और नाजिया को बताने जा रही हूँ। प्लीज आई सी यू। जोफीन अजीब लड़की है। आइजर रुको, आइजर मैं आ रही हूँ। रुको 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 रुको। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम जलजला तो नहीं रखा कहीं? क्या हुआ है? नहीं, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? बाबा ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब कर लूं। गॉड हेल्प देम। बकवास नहीं करो, मैं नाजिया को बताने जा रही हूँ। बस इतनी सी बात थी? इस सवाल से मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हारी वजह से कई लोगों का हार्ट फेल हो सकता है। और तुम्हारी गाड़ी तोड़ सकती हूँ। तुम कोई पथराव ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? गाड़ी तोड़ देती हूँ। मुझे जाना है, देर हो रही है, रास्ता छोड़ेंगी आप? आइए सर।
हाय। मैम ज़ुफीन अली खान। जी आपने ईमेल किया था, वी सीन योर रेज्यूमे। आपके फादर वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी में जी बिल्कुल। और डीन भी। जी आपने पढ़ा उनसे? जी। ओके दैट्स गुड ना। इस जॉब के लिए आपका स्किल सेट क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा मेजर्स है, फोटोग्राफी करना मेरा पैशन है, ओके। एंड व्हाट आर योर हॉबीज? रीडिंग करना, मूवीज देखना, टीवी पे कोई भी कमर्शियल आ रहा होता है तो मैं उसका स्लोगन और जिंगल बनाने लग जाती हूँ। आई रियली लाइक इट। मतलब आप कहेंगे आपको कॉपी राइटिंग भी आता है? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब को शौक था तो मुझे भी काफ़ी शौक है। फारूकी आप इनसे टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर लें और कल आरिफ से मिला दें। You know what? मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। ओह जबरदस्त। बाबा कल आप जल्दी सो गए थे ना रात में और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। कमाल हो गया भाई, हम तो सोच रहे थे कि वहाँ से फ़ोन आएगा कि आपकी बेटी पुलिस स्टेशन पहुँचा दी गई है। ऑफिस में बहुत तोड़फोड़ की थी, अब बराए मेहरबानी अपनी बेटी को थाने से कलेक्ट कर लें। बाबा प्लीज बाबू को देखना कैसी बातें कर रही है। ये देखें। ये तो कमाल हो गया। क्या वाकई में वो तुमसे इतना इम्प्रेस हुए कि पहली दफा में ही लेटर पकड़ा दिया? जी बिल्कुल, क्या मतलब है? ये अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया। दो लोग मुझसे बराबर सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मशीन गन चल रही हो। I'm really proud of you, बेटा। Well done. I love you. I love you too. वालेकुम सलाम। सर आरिफ से मिलना था। आपका नाम? ज़ुफीन अली खान। जी सर, मिस ज़ुफीन आई है आपसे मिलने। जी अंदर भेज। ओके थैंक यू, जाइए। गुड मॉर्निंग, आई एम ज़ुफीन। आइए। मिस ज़ुफीन, ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट में सीईओ ने किसी को डायरेक्टली हायर किया है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ये काम कर सकती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने मेजर किया है, कंप्यूटर स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। आप मुझे मेरी ड्यूटीज बता दें। ओके, ड्यूटीज आपको क्रिएटिव मैनेजर ब्रीफ दे देंगे। ओके थैंक यू। एक मिनट ज़ुफीन, एक बात आप जहन में रखिएगा कि पंक्चुअलिटी एंड मीटिंग डेडलाइंस के मामले में मैं बहुत सख्त हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकती हैं, मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है। ऑलराइट, आप हमें कल से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। हाय ज़ोफ, चलो मुझे बताओ कैसा है सब कुछ? कैसा माहौल है ऑफिस का? ठीक है। वो मुझे सर डिटेल तो बताओ, लोग कैसे हैं वहाँ के? अरे अभी मुझे ज्वाइन तो करने दो। ऐसे यहाँ हमारे टाइप का कोई नहीं, आई टेल यू। यार समझा करो, वहाँ जरूर कोई हैंडसम लड़के तो होंगे ना? यार मैंने गौर से नहीं देखा। यार वहाँ अच्छे अच्छे लोग आते होंगे। प्लीज यार कोशिश करो, प्लीज मेरी जॉब लगवा दो उधर। मैं आ रही हूँ ना। ओके ठीक है। सुनो, आराम से बैठ के पी लो, चाय कहीं भागे नहीं जा रही। लेकिन मुझे तो ऑफिस भागना है ना। हो यार,
अब 8-8 घंटे तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। तुम लोग सब जॉब कर रहे हो, राइम भी, आइजर भी और अब तुम भी। मैं क्या करूंगी? सुनो, मैं तुम्हें 10,000 दफा कहा है कि अपना मास्टर्स कर लो। तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके हैं ना। हाँ बाबा, मैं अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी मुश्किल से ग्रेजुएशन की है, और अब तो किताबों की शक्ल देख के जो है ना मुझे गुस्सा आता है। लेकिन बेटा, चची जान ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, वो वैसे भी बहुत सब्र कर चुकी है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या मेरी कंपनी बुरी लगती है क्या? हम पूरा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, यही तो लाइफ है। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, मैं शादी कर लूंगी। शादी? कोई मिल गया क्या? कौन है, कैसा है, बताओ। अभी तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। कोई बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़का। क्यों, फिल्मों, नॉवेलों और ड्रामों में हीरोइन को हीरो तो मिल जाता है ना। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ तो वो बहुत आशिक मिजाज होगा। जब वो आशिक मिजाज होगा तो वो बहुत दोस्तियां यारियां करेगा, फोन्स पर, ईमेल्स पर, चैट्स पर। जी नहीं, तुम्हें लगता है मैं करने दूंगी? और अगर बहुत अमीर तो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमेंगी। सुनो, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? वो तो तुम्हारी दोस्त, वो भी बचपन की, लेकिन थोड़ी सी अकल है ना मेरे पास। वैसे ये आइजर और राइम शादी नहीं करेंगे क्या? कभी ना कभी तो करेंगे, तो हमसे ही कर ले। लेकिन दोनों में से ना तो कोई बहुत गुड लुकिंग है और ना कोई अमीर, बेकार ही हैं। क्या मैंने फिर कुछ गलत कह दिया? हमेशा की तरह। बाय। आइए जुफीन, मैं आपको आपका ऑफिस दिखाता हूँ। ये हैं आसिफ भाई, ये क्रिएटिव मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शहरियार, ये जुफीन, शहरियार। काम हो रहा है? ठीक। ये रहा जुफीन आपका क्यूबिकल, प्लीज बैठिए, सिस्टम ऑन कीजिए, काम स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच दानिश। ये क्या बोरिंग गेम्स खेल रहे हो तुम लोग? अरे अरे क्या करिए यार तुम? हार नहीं था वैसे भी। सुनो राइम, अम्मी ने तुम्हें वेलकम पार्टी दी थी ना, आज हमारी तरफ से पिकनिक। वाओ, आओ ना, चलो लेट्स गो। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स गो। लेट्स गो। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। ये सुनहरे